क्या कुछ ऐसे साधक भी होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस मार्ग पर चल रहे हैं वहां पर आपने उन्हें रोका हो किसी अनहोनी की आशंका की वजह से और वो बचे हों, या जो ना रुके हों और फिर उस अनहोनी का उन्हें सामना भी करना पड़ा? क्या हुआ था कि एक साधक था, वो मंत्र मांग रहा था कुछ मेरे से, अपने ब्राह्मण परिवार से था और गुरुकुल का था। मजबूर कर दिया मुझे, सेवा किया मेरी, मंत्र दे दो आप। मैं बोला मिसयूज तो नहीं करोगे? बोला नहीं। ये ऐसा है कि इसका मिसयूज भी होता है। गुरु देखता है कि कैसा है ये पागल तो नहीं है, जिस व्यक्ति को दे रहा हूँ तो कैसे मिसयूज तो नहीं करेगा। मिसयूज का मतलब होता है कि मंत्र तो मिल गया और जब भी कर लिया, अब किसी के गलत कार्यों में प्रयोग करे तो गुरु मारा जाएगा। ये मंत्र तो तुरंत काम करेगा ना, लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि कैसा व्यक्ति को हम दे रहे हैं। उसको मैंने मंत्र दे दिया और उसने गलत प्रयोग कर दिया सामने ही। यही उस मंत्र की शक्ति क्या थी वैसे? उस संतरी वो आकर्षण का था। आकर्षण का? आकर्षण का मतलब किसी को पागल बनाने का। किसी को पागल बनाने? किसी को पागल बनाने का ऐसा नहीं, माने लव में, प्यार में आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने का, वशीकरण का था। और उसने गलत प्रयोग किया। उसने गलत प्रयोग लड़की भी कर दिया। पीछे पड़ गई उसकी। सब ब्राह्मण जानते हैं, रोने की काफ़ी 90% पीछे पड़ गई। बहुत मुश्किल हुई पीछा करवाने में। मैं बोला तुमने तो मिसयूज कर दिया, तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया होता, तुमने क्या किया? बोले मैंने सोचा कि परीक्षण आपका करूं, मंत्र आप कैसे। मैं बोला पागल, तुम्हें मेरी क्रियाकलापों से नहीं दिखा कि कौन ओरिजिनल है कौन फेक है? बड़े मुश्किल से वो चीज़ है। कई ऐसी घटना हुई 1-2 लोगों के साथ कि मिसयूज उसने किया। अच्छा, साधना को लेकर लोगों के मन में एक प्रश्न है कि क्या इस तरह की जो साधना होती है, खासतौर से तंत्र से जुड़ी हुई, ये रात के समय ही क्यों होती है? हम तो अपनी पूजा पाठ दिन में करते हैं, रात में ऐसा क्या है जो दिन में नहीं हो सकता? देवी का प्राकट्य रात्रि में हुआ है, बगलामुखी का। जितनी भी साधनाएं हैं रात में फलीभूत होती हैं। रात में उग्र साधनाएं ज़्यादा फलीभूत होती हैं। रात में शांति होती है, रात में स्तब्धता होती है, रात्रि में कोलाहल नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है, तंत्र की साधना रात्रि में ज़्यादा फलीभूत होती है। सबसे बड़ी और बात है कि भगवती का प्राकट्य रात्रि में हुआ है, हरिद्रा सरोवरी। आपकी जितनी साधना है वो भी रात्रि में हुई? सब टोटल दिन रात मेरी हुई। आज जो अनुष्ठान आप करते हैं रात्रि में, 9 से 3 बजे अनुष्ठान मेरा होता है। मैं यूके, यूएस, पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व का अनुष्ठान करता हूँ दिल्ली से ही। वो चीज़ें चलती हैं, रात्रि में होते हैं 9 बजे से 3 बजे तक। लोग पूछते हैं महाराज जी ये अनुष्ठान इतने महंगे क्यों होते हैं? महंगे इसलिए होते हैं कि 11 साधक होते हैं। दतिया कामाख्या से बुलाता हूँ। आपके साथ और 11 साधक? 11, मैं स्वयं बैठता हूँ 11 साधकों को जो करोड़ों जप किए हैं, जो सूर्य जैसे चमकते हैं। उनके रहने की, भोजन की, पानी की, औषधियों की और निवास की पूरी A to Z VIP व्यवस्था, असा दक्षिणा के सहित। इसलिए पूरा सब चीज़ें तरीके से ओरिजिनल होती हैं, सामने होती हैं, इसलिए महंगा होता है। कुंडली विश्लेषण का भी लेता हूँ तरीके से, 2 घंटे कुंडली को देखता हूँ, बनाता हूँ। देखिए हीरा महंगा होगा, हीरा महंगा होगा। अब तो सोना भी महंगा हो गया है। अगर आपको एजुकेटेड, अच्छे डॉक्टर, अच्छी हॉस्पिटल, 5 स्टार होटल महंगे होते हैं। कुल मिलाकर के कहिए तो ये साधना भी 5 स्टार साधना है। ये साधना 5 स्टार का बाप है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये मैं सच में कह रहा हूँ, लोग समझेंगे। ये बगलामुखी जिसको करना है तो आज से जुड़ जाएं, समस्या जीवन में आएंगी ही नहीं। जिसको नंबर 1 पे जाना है, भगवती को पकड़ियो। कोई ऐसा केस है जहां पर आपको लगा कि यहाँ तो मुझे भी लग रहा है कि अब समाधान संभव नहीं है, लेकिन उसके बाद परिणाम चमत्कारिक हुआ हो, जहां आप भी हार मान गए हो एक बार? हाँ, ऐसा केस है, मध्य प्रदेश का है, नाम नहीं लूँगा, मेरे अपने हैं वो। क्या हुआ था कि एक तो मैं, चलो नाम ले लेता हूँ, 2 केस हैं। एक मेरे शिष्य जैसे ही है, पेट का रोग था उन्हें। पेट में क्या होता, जो लीवर ट्रांसप्लांट होता है, कोई लीवर का किडनी ट्रांसप्लांट होता है, किडनी और लीवर, हाँ वो चीज़ है। उनका सराइसिस क्या होता है, लिवर सिरोसिस। हाँ, वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है ना, कुछ होता है। लिवर की गंभीर बीमारी। सर गंगाराम हॉस्पिटल का टॉप डॉक्टर ये है, सेक्टर 9 में रहते हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, बिजनेसमैन है, मक्के का काम है। मैं आपको बताऊं ना, जितनी मैं किया हूं तो मेरे सामने है।
डॉक्टर कहा लीवर को चेंज करना पड़ेगा। ढूंढो, ढूंढाई शुरू हुई, 50 लाख का खर्च, कोरोना अलग। उसके साथ में सोचिए, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये तो रोग था ही, एक रोग और था, ये खोपड़ी वाला इतना बड़ा फोड़ा। अच्छा। उसके साथ में एक और रोग था, वो सूखने वाला। 4-5 रोग, डॉक्टर ने कह दिया ये मर जाएगा। किसी ने बताया होगा कि एक महाराज आया है, बोले कि कहिए। मैं बोला तुम जिंदा रहोगे? बोला नहीं महाराज जी, ये तो गलत चीज। कहाँ? डॉक्टर सर गंगाराम हॉस्पिटल, वहां का डॉक्टर बोल दिया कैसे रहूंगा। विशाल जी, मैंने उस व्यक्ति के लिए, मुझे लगा कि शायद मैं कहीं असफल ना हो जाऊं। लग रहा इस बार बहुत मैंने कह दिया कहीं असफल ना हो जाऊं। आज वो व्यक्ति जिंदा है और डॉक्टर ट्रांसप्लांट कह दिए नहीं होगा, सब ठीक हो गया। और नाम है पीयूष शर्मा। मैं जब आएंगे तो मिलाऊंगा उस शर्मा से। मुझे वो मानता है, मैं कहूँ भगवान मैं नहीं हूँ, मेरी भगवती जिंदा है आज, सब ठीक। कोई ऑपरेशन नहीं, ना यहाँ का ना यहाँ का। सेक्टर 9 में रहता है। अब बता दूं, वसुंधरा अपार्टमेंट में। अब इससे बड़ी क्या होगी। कितने दिन लगे इतनी साधना में? मैं उनके लिए किया था 3 महीने, जी जान लगा दिया था, मगर लाज रखना माई। एक और था, एक्सीडेंट हुआ था केस, 25-30 दिन हो गए कोमा में गए हुए। ब्राह्मण परिवार का लड़का था, मध्य प्रदेश जबलपुर मेडिकल में था वो। जबलपुर में हमारे मेडिकल नहीं होती, जो सरकारी हॉस्पिटल होती है। डॉक्टर बोल दिया कि अभी नहीं लौटेगा, कोई नहीं लौटेगा। मैं बोला मौका दीजिए, एक परिवार का है, मौका दीजिए, करूं मैं। सब बोले कि नहीं, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। बोला कोशिश। रात भर बैठा रहा। मैं बोला माई कुछ हिंट करो कि कब क्या होगा। माई ने कहा कि 12 बजे हाथ ऐसे ऐसे करेगा पहले, 1 बजे थोड़ा सा उठेगा और जाकर के पहचानेगा, और 2-3 बजे पूरा उठ जाएगा। 31 दिन के बाद डॉक्टर सब मान चुके थे मर गया। ही द्विवेदी था वो। किया 12 बजे हाथ हिलाया, वो करके बैठा, आज जिंदा है। शादी होने वाली, आज जिंदा है। ये चेक कर लो आके, दुनिया को चमत्कार। मेरा नाम भरत द्विवेदी है, आचार्य भरत जी महाराज। और जो घटना है सब यही है, मध्य प्रदेश में, मुंबई में, और रहता रोहिणी में हूँ। और दावे के साथ कहता हूँ ओरिजिनल साधक हूँ। हीरा है हीरा, पहचानो। मैं कहावत एक कहता हूँ, द ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। सत्य कल्पना से आश्चर्यजनक है।